प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो सबसे कीमती है वो आपके भीतर ही मौजूद है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके भीतर ही है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो आप इसका अधिक पाएंगे। पसंद आए यदि वीडियो आपको तो शेयर ज़रूर करना, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अब आप मेंबर भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने के लिए। तो हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, वो आपके भीतर ही है, वो कहीं बाहर नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत होनी चाहिए, वो तो आपके भीतर ही है। हम मनुष्य ने क्या किया? कीमत लगाई चीज़ों की। वो किसको महत्व देता है? हम महत्व किसको देते हैं? कि कुछ भी घटना घट जाए दुनिया में, उतनी कीमती नहीं, उतनी तवज्जो आपको नहीं देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तवज्जो अगर किसी को देनी है तो वो स्वयं के भीतर स्वयं को देनी चाहिए। इससे अधिक तवज्जो और किसी को नहीं देना। सबसे अधिक कीमत स्वयं की है, स्वयं को देना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा कीमत, सबसे ज़्यादा कोई अगर महत्वपूर्ण है तो वो आप है। वो आप हैं और वो आपके भीतर मौजूद है। लेकिन मनुष्य ने दिया किसको? बाहर। बाहर महत्व बहुत दिया हमने। बाहर बहुत महत्व, बाहर के रिश्तों को हमने बड़ा महत्व दिया। बाहर बाहर के जो संबंध हैं उनको हम कितना महत्व देते हैं? बहुत अधिक महत्व देते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाए रिश्तों में, संबंधों में, तो एकदम पागल से हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई। यहाँ तक कि बाहर की कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कुछ, क्योंकि दुनिया ऐसी, ये संसार ऐसा है ही, यहाँ सुख दुख आते ही रहते हैं, एक समान नहीं रहता है। याद रखना है, बदलता रहता है, आता रहता है। कोई फिर आता है, कोई फिर जाता है, फिर बदलता है। कुछ ना कुछ परिवर्तन संसार का नियम है, बदलता रहता है। और ये जो बदलता है, इसमें ही तुम्हें उसको जानना है जो कभी बदलता नहीं, जिसमें कभी परिवर्तन होता नहीं। तो क्या वो कहीं बाहर है? बाहर तो सब चीज़ें बदलेंगी। शरीर बदलता है, कभी जवान, कभी बचपना था, बच्चे जैसा शरीर था, आज जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो आपके भीतर मौजूद है। उस पर ही ध्यान केंद्रित करना है। इसको बार बार समझने की ज़रूरत भी है, इस पर चलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे बार बार याद दिलाना है। एक प्रश्न ये आया ही था, इस पर भी हम वीडियो में कभी बात करेंगे कि ये बार बार ये बदलने वाली दुनिया। एक हमारे मित्र ने ये प्रश्न पूछा, बड़ी कीमती बात थी, और ये हर साधक के लिए होती ही है जो आध्यात्मिक पथ पर चलता है, कि संसार में इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, संसार बदलता ही रहता है। तो ऐसे में हम उसको कैसे याद करें, कैसे याद बनाए रखें हम कि सबसे कीमती तो हम ही हैं, यह हमारे भीतर ही सबसे महत्वपूर्ण मौजूद है। ये कैसे हम याद करें? तो ये ऐसे ही है। उसको हमने उसमें उदाहरण यही दिया कि कैसे आपको उसे अपनी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निसंदेह अर्जुन इस मन का पार पाया जा सकता है। हमें मन का ही पार पाना है, मन का ही तो पार पाना है हमें, क्योंकि मन का पट प्रसार ही जगत है। ये संसार क्या है? मन का प्रसार ही जगत है।
हमें मन से ही पार होना है, मन का ही पार पाना है। मन का पट प्रसार ही जगत है, ये संसार मन का ही पट प्रसार है और हमें इसका ही पार पाना है। तो हमें करना क्या होगा? स्वयं जागरूक होना होगा, यही उपाय है। हमें करना क्या होगा? थोड़ा अभ्यास करना होगा। जो सबसे कीमती है वो सब भीतर मौजूद है, सबसे महत्वपूर्ण भीतर है। इसे याद रखना, और याद क्यों रखना? अभ्यास। उसके लिए क्या करेंगे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, अभ्यास करो, बार बार इसको याद दिलाओ, अपने को याद दिलाओ, फिर भूल जाए। जैसे संसार की याद आप नहीं करते, आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बार बार कभी की है। तो बार बार जब आप इसकी थोड़ा सा इसमें परिश्रम लगेगा, अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे, कुछ समय बाद फिर आपको याद नहीं करना होगा, वो खुद ब खुद याद आएगा, खुद ब खुद याद आने लग जाएगी। पहले तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, और वैराग्य, वैराग्य क्या? थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी संसार से दूरी, कुछ समय के लिए। तो पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकाल सकते हैं कि थोड़ी दूरी बना सकें हम संसार से। संसार से दूरी बनाने का लाभ क्या होगा? वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप जब देखिए, मन तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा, या तो वो बाहर से जुड़ेगा। मन, इंद्रियां स्वभावतः बाहर से जुड़ती ही हैं जब वो संसार में होती हैं। अगर आप एकांत में कुछ समय देते हैं तो ये भीतर की ओर लौटती हैं, भीतर की ओर मुड़ती हैं। तो ये याद दिलाए रखना है कि जो सबसे कीमती है वो भीतर, और बार बार याद दिलाना, इसका अभ्यास करना। और वो तो भीतर है ही। जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे, धीरे धीरे चीजें बदलने लग जाएंगी। धीरे धीरे मन वहां से, ये एकदम से नहीं होता, ये निरंतर चलने वाली यात्रा है, ये समझ लीजिए आप। ये एकदम से नहीं होता। आध्यात्म में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से चमत्कार घट जाए। और चमत्कार जिनके जीवन में घटे हैं, अचानक कुछ हुआ है, उन्होंने भी पहली यात्रा करके आए हैं, उतना परिश्रम वो भी करके आए हैं पहले, इसलिए उन्हें अभी मिल गया। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आपको अभी थोड़ा अभ्यास करना होगा, साधना करनी होगी, तो आपको भी इसका परिणाम मिलेगा। एकदम से कुछ भी नहीं होता, एकदम से दुनिया में कुछ नहीं होता, संसार में भी समय लेती हैं चीजें। समय पाए तरुवर फले, किंचत सींचो नीर। समय आने पर ही तरुवर फले, किंचत सींचो नीर। कितना ही उनमें जल का छिड़काव करो, समय आने पर ही फल मिलता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होंगी कि हम बात आखिर कर क्या रहे हैं। भीतर सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर किसी को सबसे ज्यादा, जब आप ये प्रश्न आ जाए कि बाहर को हमें महत्व देना है, कुछ भी हो, बाहर या भीतर को, तो याद रखना सबसे कीमती जो है वो तो आपके भीतर। और जब आप ऐसा याद रखते हैं, ये याद दिलाते हैं, तो आप आनंद से भर उठते हैं। सबसे एक संतोष पैदा होता है कि जो सबसे कीमती है वो तो आपके साथ ही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हीरा जिसको कहा जाए, वो हीरा तो आपके भीतर मौजूद है। हीरा पाया धर गटे आया, बार बार बाको क्यों खोले। संत कबीर कह रहे, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन जब मस्त ही हो गया तो वो बोलेगा क्या। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे कीमती है, वो तो आपके भीतर ही मौजूद है। ये हमेशा याद रखिए और चलते चलिए, चलते चलिए। तो बात आपको समझ में आई होगी कि जो सबसे कीमती है वो तो आपके भीतर ही मौजूद है, सबसे कीमती। इसलिए जब भी कीमत
देनी हो, जब भी महत्वता पता करनी हो कि हम किसको कीमत दे रहे हैं जीवन में, तो ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाए। क्योंकि जीवन में कई मोड़ आते हैं, तो हमेशा भीतर के, अपने भीतर ही इसको तवज्जो देना, इसको महत्व देना। हम फिर मिलते हैं, बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।